उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही सियासी तपिश बढ़ गई है। राज्य की सत्ता का रास्ता तय करने वाले करीब 20% मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी प्रमुख दलों ने जबरदस्त खींचतान शुरू कर दी है। जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर समाजवादी पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंचती रही है, आज उसी M यानी मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए AIMIM, कांग्रेस और यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी RLD ने भी घेराबंदी तेज कर दी है। देखिए, यूपी फतेह की चाबी आखिर किसके हाथ आएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि 2027 की चुनावी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। सूबे की 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा असर रखने वाली मुस्लिम आबादी पर डोरे डालने के लिए हर दल बेताब है। अब तक खुद को इस वोट बैंक का इकलौता दावेदार मानने वाले समाजवादी पार्टी को अब चौतरफा चुनौती मिल रही है। जयंत चौधरी की RLD ने यह कहकर तंज कस दिया है कि समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिमों का वोट लेती है तो उसी अनुपात में टिकट क्यों नहीं देती। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मुसलमानों को सब चीज के बाद भी वंचित रखा गया और आरक्षण देने का वादा करने के बाद समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। तो बताएं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, क्या आप मुसलमानों को आरक्षण की घोषणा करने की हिम्मत रखते हैं? क्या केंद्र की जो राजनीति जो लोग दल करते हैं, राष्ट्रीय दल, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा? क्योंकि दलितों से बदतर अगर कोई जिंदगी गुजार रहा है तो वो भारत का मुसलमान है। ये फैक्ट है, ये उस वक्त सच्चर कमेटी ने भी कहा था। आखिर क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस चुनावी जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है? इन आंकड़ों को देखिए। रामपुर में 50% से ज्यादा, मुरादाबाद में 47% और बिजनौर, सहारनपुर में 41% से अधिक मुस्लिम आबादी है। इतना ही नहीं, पश्चिम यूपी के कई शहरों जैसे कैराना में 81%, किरातपुर में 76% और देवबंद में 71% से ज्यादा मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि ओवैसी की नजर इन्हीं सीटों पर है जिसमें SP खेमे में घबराहट साफ दिख रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ओवैसी का मैदान में उतरना सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति है। दरअसल जो पार्टियां ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनमें से RLD, MIM प्रमुख रूप से हैं। दरअसल ये पार्टियां मुसलमानों की वो हिस्सेदारी भी छीनना चाहती हैं जो आज कम से कम विधानसभा और लोकसभा में है। ये बताएं ना कि भारतीय जनता पार्टी के कितने MP MLA मुस्लिम हैं। दूसरी बात, ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को एक एजेंडा देती हैं जिस पे 80-20 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बिल्कुल मुस्लिम हितैषी नहीं है। मुसलमानों को राजनीतिक रूप से और बर्बाद करने के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग करती हैं। इस जंग में सिर्फ ओवैसी या SP ही आमने सामने नहीं है। SP की सहयोगी कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के बढ़े हौसले के बाद इस पारंपरिक वोट बैंक में अपनी पुरानी हिस्सेदारी वापस चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है और विपक्ष की इस खींचतान को उसकी कमजोरी बता रही कि जो लोग केवल राजनीतिक हित साधने के लिए एक वर्ग विशेष का नाम का इस्तेमाल करते हैं, वोट के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और ये सवाल तो RLD क्या जनता जनार्दन से भी आते हैं। इसका उत्तर समाजवादी पार्टी की मुखिया को देना चाहिए। साफ है कि 2027 की चुनावी बिसात बीत चुकी है। मुस्लिम मतदाताओं का यह बिखराव समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेगा या ओवैसी नया समीकरण बनाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो पूरे यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 20% के आसपास है। वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो 26% के आसपास हैं। यही वजह है कि न सिर्फ RLD और MIM बल्कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।